जनक स्नेहो सीलु करतोत निर्पुसव भांति सराह विभूति। दिन उठी विदाय अवधपति मांगा राखई जनक सहित अनुरागा। नितन नूतन यादुर अधिकाई दीन प्रीत सहस बाति पहुनाई। नित नव नगर आनंद छाऊं दशरथ गवन सुहाई न काहूं। बहुत दिवस बीते यही बाती जनु स्नेह रजु बांधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई कहा विदेह निपहि समुझाई। अब दशरथ कहा आयुष देहूं यद्यपि छाड़ी न सकूं स्नेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए कही जय जीव शीस तीन नाये। अवधुनाथ चाहत चलना भीतर करहु जनाओ। भय प्रेम बस सचिव सुनी प्रसभा सदराव। सब प्रकाश हो गए। अब राजा दशरथ जी अपने अयोध्या के लिए चलने के लिए अब विदा मांग रहे हैं, चलने की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने सतानंद जी जनक जी के जो मंत्री थे उनको कहा कि अब हमारी जाने की अब तैयारी कीजिए। राजा दशरथ जनक जी के स्नेहशील करने ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हुए प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं और पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्सव रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानव बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेह बस हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्री को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सवा दस राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पूर्वासी सुन चलहि बराता भोजत विकल परस पर बाता। सत्य गवन सुन सब बिलखाने मनहु सांझ सरसी जस कुचाने। और जहाँ जहाँ आवत बसे बराते तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भाते। विविध बात मेवा पकवाना भोजन साज न जाई बखाना। भरी भरी बसही अपार कहारा पटही जनक अनेक सुसारा। तुरंग लाख रथ सहस पचीसा सकल संहारे न कयर सीसा। मत सहस्त दस सिंदूर साजे जिन्हि देख दिश कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना महिष दीन वस्तु विधि नाना। और दाई अमित न सकहि कही दिन विदेह बहोर। जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब ये व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सुखचा गए हो। सब एक दूसरे से बातें करके और कोमातुर हो रहे हैं और चाहते नहीं है कि राजा दशरथ जी को विदाई की जाए। आते समय जहां बराती ठहरे थे वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। अनगणित बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद कर भेजी गई।
साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सज्जाएं पलंग भेजी, 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ, सब नक्श सिक्तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए, 10,000 सजुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी ले जाए जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न, जवाहरात और भैंस, गाय तथा और अनेक प्रकार की चीजें दी। राजा जनक जी दहेज में दे रहे हैं। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपाल के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज यही भांति बनाए, जनक अवधपुर दिन पठाए। अरे चलहि बारात सुनत सब नारी, रानी विकल मीन गन जन लघु पानी। अरे पुन पुन सिए गोद कर ले, तई आशीष सिखावन दे। हो यऊ संतत पियहि पियारे, चिरु यही बात यशीष हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रुख लखी आयुष अनुसर हो। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवाऊं मृदु बानी। आर सादर सकल कुंवारी समुझाई, रानी बार बार उर लाई। बहुरी बहुरी बेटाई मैं तारे, कहीं बिरंच रची कत नारी। तही अवसर भाइन सहित राम भानुकुल से के, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हे। अब दूल्हा जी आप लोग अपना वहां पहुंचे हैं और विदा लेने के लिए आए हैं लोग। इसी प्रकार सब सामान सजा सजा कर जनक जी ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते सब रानियां ऐसे विकल हो गए मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। वे बार बार सीता जी गोद लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है, तुम सदा अपने पति के प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सियानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों को धर्म सिखलाती है। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा है। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जानकी जी के महल को चले, जनक जी के महल को चले। चारियो भाई सुभाय सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। कुक चलन चाहता आजो, किन्न विदेह विदा कर साजो। लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के सुखित सयाने, नैन अतीत किन्न विधियाने। मरणशील जिमि पाव पियासु, सुरतरु लहे जन्म कर भूखा। पावनार की हर पद जैसे, इनकर दर्शन हम कहाँ कैसे। निरखी राम शोभा उर धरहूँ, निज मन फनि मूरत मनि करहूँ। यही विधि सब नयन फल देता, गए कुंवर सब राजनिकेता। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यार के मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसा ही है।
श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इसी प्रकार सबको नेत्रों का फल देता है। देते हुए सब राजकुमार राजमहल में आए। रूप सिंधु सौ बंधु की हर्ष उठे, मन पूरा रनिवास भगवान को देखते हुए रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित उठा। सासुए महान एवं प्रसन्न मन से निछावर का आरती करने लगी। देखे राम छवि अति अनुरागे, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागे। रही न लाज प्रीत उर छाये, सज स्नेह बरन किमि जाये। भाई न सहित बटी अनवाए, छर सयसन अति हेतु जमाए। बोले राम सुअवसर जानी, सिल स्नेह सकुच मैं बानी। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न मैहा पठाए। माता मुदित मन आयुष देहूं, बालक जानी कर बनितने हो। सुनत बचन बिलखे उर निवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सबलिनी, पति न सौंप बिनती अति किन्नी। कैसे विनती कर रही है माता दामाद से। करी विनय सिया राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान, तुम का विदित गति सब की आहे। परिवार पुरुजन मोहि राजाहि, प्राण प्रिय सिय जान भी। तुलसी शील स्नेह लखि निज, किंकरी करि मानवी। तुम परिपूर्ण काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। अजन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे माता, राव अब राजा साहब जो राजा हैं, पिताजी जो हैं, अब अवधपुर को जाने के लिए इच्छा प्रकट कर रहे हैं और हमें इसीलिए यहाँ भेजा है कि अब जाओ, सीता जी और सभी को लिवा कर लाओ और अभी हम अब चलेंगे अयोध्या को। श्री राम जी की छवि देखकर अब सभी लोग अब भगवान के देख देख कैसे प्रशंसा कर रहे हैं, सुनिए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मगन हो गई और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीत छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किसी तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके आसान कराया और बड़े प्रेम से खसरस भोजन कराया। 6 रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र शील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले, महाराज अयोध्या को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन विचारों को सुनते ही रनवास उदास हो गई। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती थी। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हालत मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राण के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, तुलसी जी का वर्णन है। माता ने कह रही है, तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो। माता कह रही है कि तुम पूर्ण हो,
सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रियो हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। ये माताएं कह रही है अपने पुत्र राम से और अपनी कन्या को सौंप रही है कि इनको दासी जानकर इनके ऊपर स्नेह कीजिएगा, इनके अपराधों को क्षमा